किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की दुनिया की बीमारी हो, किसी भी प्रकार की दुनिया में किसी भी व्यक्ति को कोई भी बीमारी हो, आप इस तेल को आप दीजिए। चाहे कोई भी दुनिया का डॉक्टर बोल दे कि अब आपको कोई तेल नहीं खाना है, घी भी नहीं खाना है, उसके बाद भी अगर आप इस तेल का सेवन करेंगे तो कोई भी दुनिया की बीमारी हो वहां पे नुकसान नहीं करेगा, वो फायदा ही करेगा अगर इस तेल को देंगे। इस तेल के बारे में थोड़ा सा हम आपको बताना चाहते हैं, इसलिए कि इसको आप लोग भी सीखिए। तेल को अगर आप बताना सीख लिए तो आप बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। तेल के बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहते हैं। एक तेल का भारत सरकार ने पैमाना बनाया है। कहां से वो पैमाना कहां से बना है, कहां से पास हुआ है, वो हम बता रहे हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सिफारिश के अनुसार एक तेल का पैमाना बनाया। इस तेल में पैमाने में क्या है कि ये साफा पूफा मुफा होता है। आप लोगों ने सुना होगा कि अगर ठीक ठाक लोगों से अगर आप मिलेंगे ना तो लोग मालूम क्या बोलते हैं कि आप पूछेंगे कि आप कौन सा तेल खाते हैं तो वो बोलेंगे कि हम तेल बदल बदल के खाते हैं। कि ठीक ठाक लोग क्या बोलते हैं कि तेल हम बदल बदल के खाते हैं। हम आपको बताएं, अच्छे अच्छे डॉक्टरों को नहीं पता है कि हम तेल को क्यों बदल बदल के खाते हैं। ये तो बोल देते हैं बदल बदल के खाना है, लेकिन उनको ये भी नहीं पता है कि तेल बदल बदल के क्यों खाना चाहिए। हम आपको बता रहे हैं तेल को बदल बदल के क्यों खाना चाहिए। अगर ये आप ये बुक देखे होंगे तो इस बुक में सबसे ऊपर घी लिखा हुआ है, सबसे ऊपर घी लिखा हुआ है। तो जो भारत सरकार के पैमाने के हिसाब से जो मापदंड बनाया गया है कि इतना साफा होना चाहिए, इतना फूफा होना चाहिए, इतना मुफा होना चाहिए, दुनिया का कोई ऐसा तेल नहीं है जो 100% खड़ा उतरता हो। कोई दुनिया में कोई ऐसा नहीं है। चाहे आप घी की बात करें, घी में साफा बहुत ज्यादा होता है, ऊफा बहुत कम होता है और मुफा बहुत ज्यादा होता है। आपको हम बताना चाहते हैं, जिस व्यक्ति का शरीर थोड़ा हैवी होता है, जिसको कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, जिसको थायराइड रहता है, जिसको शुगर रहता है, जिसको ब्लड प्रेशर रहता है, जिसका कोई ऑपरेशन होता है, तो डॉक्टर उसको बोलते हैं कि आप घी मत खाइएगा। अगर घी फायदा करने वाली चीज होती तो डॉक्टर मालूम क्या बोलते कि दोनों टाइम एक कप इस टाइम पीना और एक कप उस टाइम, दोनों टाइम एक एक कप पीना अगर फायदा करता तो। इसका मतलब कि कुछ जगह घी भी नुकसान करता है, इसलिए डॉक्टर मना करते हैं घी के लिए भी। इसके बाद एक तेल जो हम लोग के सबसे ज्यादा प्रचलन में है, सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल के नाम से जाना जाता है। इस तेल में सफा 27 से ऊपर होना चाहिए, तो केवल इसमें 3 है, केवल 3 है। होना कितना चाहिए? 27 से ऊपर होना चाहिए, तो केवल 3 है। और ऊफा होना चाहिए 27 से 33 के बीच में, तो 29 है, एकदम अच्छा है। और मुफा जो होता है ये 40 के अंदर होना चाहिए, तो 68 है। जो लोगों का यूरिक एसिड बढ़ता है, जो यूरिक एसिड बढ़ता है, सबसे बड़ा कारण होता है मुफा। जिस घर में सरसों के तेल से सब्जी बनती है उस घर की हम आपको स्थिति बता रहे हैं। जब वो सुबह उठेंगे तो यहाँ पे दर्द होगा, जिसको सर्वाइकल बोलते हैं, स्पाइन में तकलीफ बनी रहेगी और जोड़ों का दर्द और पेट का प्रॉपर साफ ना होना। जिस घर में सरसों के तेल से सब्जी बनती है उस घर में ऐसी तकलीफें होती हैं। अगर वो हार्ड वर्क, फिजिकल एक्सरसाइज अगर नहीं करते हैं तो इस प्रकार की तकलीफें बढ़ती हैं। इसके बाद एक तेल आता है मार्केट में, मूंगफली का तेल। वो अच्छा तेल होता है लेकिन उसमें ओरिजिनल नहीं होता। बाकी चीजें तो लगभग बैलेंस होती हैं लेकिन ओरिजिनल नहीं होता। आप लोग सुनते होंगे कुछ लोग बोलते हैं कि मूंगफली का तेल हम यूज करते हैं, इसीलिए थोड़ा वो जागरूक लोग होते हैं, इसलिए वो मूंगफली का तेल करते हैं, यूज करते हैं। वो भी एक ठीक तेल होता है लेकिन उसमें ओरिजिनल नहीं होता। राइस ब्रान हेल्थ गार्ड ऑयल जो अपने यहाँ आता है, फिजिकली रिफाइंड राइस ब्रान हेल्थ गार्ड ऑयल, इसमें ये तीनों प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट जो हैं ये लगभग मेंटेन है और इसमें एक्स्ट्रा में पाया जाता है ओरिजिनल, जो दुनिया के किसी भी तेल में नहीं पाया जाता है, इसी में पाया जाता है ये ओरिजिनल। जो भी हम आपको
यह एक आधुनिक रिफाइनिंग करने का तरीका है। इसमें कोई तेजाब और कास्टिंग का उपयोग नहीं किया जाता, इसलिए इस तेल में पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट मतलब दवाई वाले औषधि गुण इसमें बरकरार रहते हैं। रिफाइंड और फिजिकली रिफाइंड के बारे में थोड़ा सा हम आपको बताएंगे, थोड़ा समझ में आएगा। जब भी आप तेल का पाउच खरीदते हैं तो इसमें लिखा रहता है रिफाइंड है, लेकिन इस तेल में क्या लिखा हुआ है? फिजिकली रिफाइंड राइस ब्रांड। फिजिकली और रिफाइंड का क्या मतलब है, ये थोड़ा सा हम आपको बता रहे हैं। जैसे गन्ना होता है, गन्ने से शक्कर ही बनाई जाती है, गन्ने से गुड़ भी बनाया जाता है। जब उसमें केमिकली प्रोसेस होता है, सल्फर डाला जाता है या जो भी केमिकल डाले जाते हैं, तो वो रिफाइनिंग जो प्रोसेस होता है तो वो शक्कर बन जाती है, और ना के बराबर केमिकल मतलब घरेलू तरीके से तैयार किया जाता है तो गुड़ तैयार किया जाता है। मतलब फिजिकली रिफाइंड अगर आप खरीद रहे हैं, इसका मतलब अगर गुड़ खरीद रहे हैं, मतलब गुड़ के जो नुकसान फायदे होंगे वो हो गया रिफाइंड, फिजिकली रिफाइंड तेल। और जो रिफाइंड तेल मतलब शक्कर जो आपको नुकसान फायदा करेगी वो करेगा रिफाइंड तेल। तो फिजिकली रिफाइंड और रिफाइंड में ये फर्क है। ये जो तेल है सुनहरे पीले रंग का होता है, गंध रहित होता है, खाने में कुदरती स्वाद देता है, धुआं कम छोड़ता है, दूसरे तेलों की अपेक्षा 5 से 15% कम लगता है। मतलब जैसे उन तेलों में धुआं निकलता है ना, उस प्रकार से उनकी अपेक्षा इसमें कम धुआं निकलेगा। अगर एवरेज अगर महीने में आपके घर में 10 लीटर तेल लगता है तो इसका उपयोग करेंगे तो 8-8.5 लीटर लगेगा, मतलब 1-1.5 लीटर की बचत होगी। अगर आपका किचन समझिए अगर 6 महीने का हो गया, आप किचन के अंदर अगर जाएंगे, पंखा, इजाज, रोशनदान, खिड़की देखेंगे तो एक कीड़ जम जाती है। हमारे यहां भी होता है, लेकिन उस प्रकार का जमने में साल भर लगेगा। जो प्रकार बाजार वाले में जो 6 महीने में जमता है वो साल भर में जमेगा, मतलब वो तेल इस प्रकार से उड़ता है। इसलिए इस तेल को पीजीआई चंडीगढ़ के डायरेक्टर डॉक्टर के तलवार हार्ट स्पेशलिस्ट ने विश्व हृदय दिवस पर लोगों को राइस ब्रान तेल खाने की सलाह दी है, और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ने भी इस तेल को खाने की सिफारिश की है। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश व चीन में सरसों के तेल से निर्मित अचार, सॉस और संरक्षित सब्जी को इंग्लैंड में खाने की मनाही है, क्योंकि बहुत ज्यादा मात्रा में यूरिक एसिड होता है जो दिल की धड़कन को धीमा करता है। सरसों का तेल हार्ट अटैक का कारण बन सकता है। सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में सरसों का तेल खाया जाता है, और सबसे ज्यादा पेज मेकर इसी राज्य में लगे हुए हैं। चूहे और बंदर पर प्रयोग करने पे पाया गया कि इसमें यूरिक एसिड की मात्रा ज्यादा होती है, जो हार्ट के लिए और हार्ट के पेशेंट के लिए बहुत नुकसानदायक है। सरसों के बारे में हम आपको थोड़ा सा बताना चाहते हैं। सरसों का तेल पहले के जमाने में हम सब लोग के यहाँ खाया जाता है, बहुत जगह आज भी खाया जाता है। पहले के लोग बहुत हार्ड वर्क करते थे, मेहनत करते थे, तो आसानी से वो डिजॉल्व होता था, पच जाता था। लेकिन आज का व्यक्ति मेहनत नहीं करता। आप किसी भी लेबर को नहीं सुनेंगे कि उसकी नस दब गई है, किसी मजदूरी करने वाले व्यक्ति को आप नहीं सुनेंगे कि आप उसकी कमर मोच गई है, किसी मजदूर को आप नहीं सुनेंगे कि उसको हार्ट अटैक हो गया, उसको ब्लड प्रेशर की दिक्कत हो गई। इसलिए कि वो फिजिकल एक्सरसाइज, फिजिकल वो काम ज्यादा करता है, इसलिए वो आसानी से कुछ भी खाए उसको आसानी से पच जाता है। लेकिन जो लोग हार्ड वर्क नहीं करते हैं उन लोगों को सरसों का तेल गलती से भी नहीं खाना चाहिए। जो फिजिकल एक्सरसाइज ज्यादा नहीं करते हैं, हार्ड वर्क नहीं करते हैं, उनको सरसों का तेल नहीं खाना चाहिए। क्यों नहीं खाना चाहिए? सरसों का तेल पहले के जमाने में जो भी लोग ज्यादा खाते थे ना, वो कच्चा ज्यादा खाते थे, गरम करने के बाद नहीं, रोटी में लगा के अलसी का भी तेल खाते थे, सरसों का भी लोग खाते थे। लेकिन इस तेल के बारे में, सरसों के बारे में अगर हम आपको बताएं, सरसों का तेल बहुत मोटा तेल होता है। अगर आपको चेक करना है तो आप एक कढ़ाई में से रखिए, कढ़ाई को खाली करिए, कढ़ाई को फिर से सीधा करेंगे तो 50 ग्राम तेल उसमें फिर से आएगा। कहां से आएगा? कढ़ाई के चारों तरफ चिपका रहेगा, मोटा होता है इसलिए, फिर वो धीरे धीरे इकट्ठा होगा। उसी प्रकार जैसे वो कढ़ाई में चिपकता है, उसी प्रकार आपके पेट में, किडनी में, लीवर में चिपकता है और धीरे धीरे
फैट। तेलों में पाया जाता है ट्रांसफैट एसिड, ट्रांसफैट एसिड पाया जाता है। और जब तेलों को गर्म किया जाता है तो जितने बार जितना ज्यादा गर्म होगा उतना ज्यादा वो तैयार होता है। आपको अगर चेक करना है, डॉक्टर के गौतम सर बहुत अच्छा बताया करते हैं, अगर आपको चेक करना है तो एक पाइप को ऐसे काटिए, जिस पाइप में पानी निकलता है पाइप को काटिए और पाइप को ऐसे चेक करिए। और जब चेक करेंगे ऐसे पाइप को तो चारों तरफ उसमें काई या कार्बन मतलब पानी का कचरा जो होता है पाइप में चिपक जाता है। फिर क्या करते हैं, उसी प्रकार नसों के अंदर वो जो तेल के जो कचरा होता है ट्रांसफैट एसिड होता है वो नसों के अंदर चिपक जाता है। और चिपकते 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 जब बहुत ज्यादा हो जाता है तो जब जगह नहीं बचती है तो जब ब्लड निकलता है तो स्पीड से निकलता है। और जब स्पीड से निकलता है उसी को बोलते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर का ये पेशेंट हो गया।